हेलो। आज के इस वॉलेटाइल मार्केट में हमने पूरे 27,000 का प्रॉफिट बुक किया और वो भी सिर्फ 260 क्वालिटी के साथ। जानना चाहते हो इसके पीछे का प्रोसेस? आ जाओ। 260 क्वांटिटी के साथ फिन निफ्टी का फ्यूचर शॉर्ट किया है। यहाँ पे लॉजिक हमारा सिंपल सा है। फिन निफ्टी पिछले कई दिनों से 23,000 के राउंड लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है और अगर यहाँ से ये लेवल ब्रेक होता है तो मैसिव मूव आ सकता है। ऑलमोस्ट हमें 100-200 पॉइंट हमें इजीली यहाँ पे कैप्चर हो जाएगी। इसी प्लान के साथ हमने फिन निफ्टी में ट्रेड लिया था, इसी फ्यूचर शॉर्ट किया था, जिससे हमें प्रीमियम डीके वगैरह का कोई इशू ना हो और हम पूरा मोमेंटम कैच कर पाए। मार्केट ने हमारे अगेंस्ट जा रहा है, सबसे पहले हम यहाँ पर एक अलर्ट लगा लेते हैं ताकि अगर यहाँ से बड़ा मोमेंटम आ जाए तो हमें एटलीस्ट पता चले, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन अभी बिना स्टॉप लॉस के लगी हुई है। लगता है आज ये स्टॉप लॉस लेके ही मानेगा। मार्केट पूरी तरह से हमारे ट्रेड अगेंस्ट में आ चुका है। चलो स्टॉप लॉस लगा लेते हैं क्योंकि कुर्बानी देने का समय आ चुका है। फिर देखेंगे जो होगा सो। 100 पॉइंट का हमने स्टॉप लॉस यहाँ पर रखा था और 1:1 का हमने प्लान किया था। 100 रुपीज़ का स्टॉप लॉस और 100 रुपीज़ का टारगेट लेंगे और अगर मोमेंटम में जाता है तो 150 से 200 पॉइंट हम कैच कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं अभी स्टॉप लॉस हिट होता है नहीं होता है। जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा ना तब तक मैं पोजीशन एग्जिट करने वाला नहीं, भले ही चाहे या स्टॉप लॉस हिट हो जाए, क्योंकि मार्केट ना हमें हमारे माइंड के साथ ना गेम करता रहता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। चांसेस है यहाँ पर कि ये जो नीचे जो गैप डाउन हुआ था वो गैप को टच करके मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए। ले जाएगा भाई, ले जाएगा।
वही पोजीशन हमारे यहाँ पे प्रॉफिट में आ चुका है पूरी तरह से। प्रॉफिट ही नहीं, टारगेट पर आ चुके हैं हम। अब यहाँ से ना मार्केट में किसी तरह का कोई मोमेंटम ना आ जाए ऊपर की रिवर्सल की साइड। यहाँ पे अब 10-15 पॉइंट ही बचे हैं, 10-15 पॉइंट लेके हम एग्जिट कर लेंगे। मतलब 100 पॉइंट हमारे यहाँ पे गेन हो जाएगा जो हमारा टारगेट लिया था। तो टारगेट ही रख देते पहले कि फ्यूचर में ना जो एक्चुअल पे चार्ट पे दिखता है ना, वो उससे पहले प्राइस यहाँ पे मोमेंटम हो चुका होता है। और जो इवन फिन निफ्टी के अंदर तो ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम कम होता है। निफ्टी बैंक निफ्टी में ये दिक्कत नहीं आएगी, फिन निफ्टी में ना आपको ये दिक्कत आती है। तो बेटर है आप मार्केट ऑर्डर से बेटर है कि लिमिट प्राइस लगा के रखो, क्योंकि जब आप मार्केट प्राइस पे एग्जिट करोगे ना दिखेगा कुछ, और जब प्रॉफिट बुक होगा ना तो वो किसी अलग ही लेवल पे बुक होगा। कभी कभी ज़्यादा मिल जाएगा तो कभी कम प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। ये देखते हैं यहाँ पे HDFC भी यहाँ पे बहुत, मतलब HDFC ही सपोर्ट कर रहा है फिन निफ्टी को अच्छी तरह से। अभी ब्रेक हुआ है इसीलिए फिन निफ्टी इतना नीचे गिरा है। मोमेंटम आ जाए नीचे की साइड, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। चुपचाप से हम पोजीशन यहाँ से एग्जिट कर लेंगे। तो आप जब भी ट्रेड प्लान करो ना तो एटलीस्ट ट्राई करो स्टॉप लॉस आप एक स्पेसिफिक अमाउंट में रखो। जो मतलब मार्केट को आप स्टॉप लॉस ही ऐसी तरह से रखो कि जो ज़्यादातर स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए। क्योंकि देखो बार बार आप ट्रेड करोगे ना, बस 10-10 15-15 पॉइंट के स्टॉप लॉस रखोगे, होगा कुछ नहीं। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके 5-6 स्टॉप लॉस हिट हो जाएगी, ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा। और लास्ट में ना आपको पता चलेगा कि ये पोजीशन मेरा सही था, ये ट्रेड मेरा सही था, लेकिन खाली मैं मतलब बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग के मतलब डर की वजह से मैंने ये ट्रेड एग्जिट कर दिया या स्टॉप लॉस ले लिया। इससे बेटर एक ट्रेड प्लान करो दिन का या वीक का, एक या दो ही ट्रेड प्लान करो, बट एक स्टॉप लॉस स्पेसिफिक स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड प्लान करो। इससे होगा ये, कई बार ना पोजीशन देखो, आप जैसे ही ट्रेड पंच करोगे ना, ट्रेड पंच करते के साथ पोजीशन आपके साथ आपके फेवर में नहीं आएगा। कभी कभी मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगा, आपको डराएगा, उसके बाद मार्केट आपके फेवर में आएगा। लेकिन तब तक अगर आपने एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ स्टॉप लॉस नहीं रखा होगा तो वो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और आप डिपेंड करता है आप कौन से इंडेक्स में काम कर रहे हो। अगर आप बैंक निफ्टी में काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपको 100 पॉइंट भी कम है अगर फ्यूचर ट्रेड करते हो तो। वो 100 पॉइंट इजीली एक जर्क के अंदर ही 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। जबकि आप फिन निफ्टी में काम करते हो 100 पॉइंट इज मोर देन इनफ, काफ़ी है। स्टॉप लॉस हिट होगा तो यहाँ पर ट्रेड आपका क्लोज हो जाएगा, पूरा दिन का आपका ट्रेड मतलब पूरा दिन ही यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। अगर स्टॉप लॉस और अगर तो फिर टारगेट हिट होगा, सिंपल सा। चलिए यहाँ पे हमारा एक टारगेट हिट चुका है यार। 260 में से सिर्फ 130 क्वांटिटी एग्जिट हुआ, बाकी 130 रह गया। इसे मॉडिफाई कर लेते हैं कि ना यहाँ पे अगर अगेंस्ट मोमेंटम आ गया ना, रिवर्सल आ गया ना यहाँ से, पता भी नहीं चलेगा और 50-60 पॉइंट का यहाँ से अप मूव आ जाएगा। हमारा यहाँ पे बड़ा टारगेट है ही नहीं, हमें सिर्फ 100 पॉइंट मिल गया, बहुत है। 1:1 ही रेशो में हमने प्लान किया हुआ था। सो ये आ ही जाएगा, ज़्यादा कुछ जाएगा नहीं। और अगर यहाँ से अगर अगेंस्ट मोमेंटम जाता है तो इसको एग्जिट अगेंस्ट मोमेंटम जाता है तो इसको हम एग्जिट कर देंगे, ज़्यादा फिर रिस्क नहीं लेंगे। आज की पूरी वीडियो में आपने देखा पेशेंस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सी आप ट्रेडिंग करो चाहे इन्वेस्टमेंट करो, जब तक पेशेंस नहीं रखोगे ना तब तक आपको प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है। चाहे फिर वो ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टमेंट हो, कोई भी प्रॉफिट हो, कुछ भी हो, पेशेंस के बिना आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। हाँ, पेशेंस सिर्फ पागलों की तरह बैठे नहीं रहना है, आपको एक स्पेसिफिक रिस्क भी लेना है। और जो रिस्क ब्लाइंडली ना हो, आपको पता होना चाहिए कितना रिस्क आपने प्लान किया है, और उसके सामने आपको टारगेट भी पता होना चाहिए कि आपको मिनिमम टारगेट कितना लेना है। चलिए देखो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुक हो गया है, पूरा क्वांटिटी बुक हो गया हमारा। टोटल हमारा 27,200 का
27,200 का प्रॉफिट हुआ है। ये देखो यहाँ पे एक ऑर्डर कैंसिल हुआ था, पहले 300 क्वांटिटी में हमने ट्रेड किया था, एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, फिर बाद में 260 क्वांटिटी में ट्रेड किया था। ऑलमोस्ट 2 घंटा में बैठना पड़ा, लेकिन एक डिसेंट सा प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।